तो श्राद्धों में तो वैसे तो देखो पितरों का वास होता है, तो इन दिनों के अंदर एक यमलोक से धरती लोक में पितरों का एक योग बना होता है। तो उस समय में अगर हम जितना पितरों के नाम से जितना वो चीजों को दान धर्म में ध्यान दें, तो उससे हमारा वंश, हमारा जीवन एक श्रेष्ठ रहेगा। अगर हम उन दिनों में कोई शुभ काम कर रहे हैं तो वो हमारे लिए सुटेबल नहीं है। तो ये चीजें ऐसी हर इंसान के साथ जुड़ी हुई है। अगर वो धर्म को समझ करके जो चल रहे हैं, वो इन चीजों को मान रहे हैं। जो नहीं इन चीजों का ज्ञान है जिनको, तो वो विचलित हुए पड़े हैं। तो ये चीजें हैं स्त्री के लिए भी। अगर स्त्री को वीरवार के दिन वैसे भी सर नहीं धोना चाहिए, तो वो सत्य है। जिसके कारण क्या है कि स्त्री का जो जीवन है वो मार्गदर्शाओ अच्छा चलता है, जो गृहिणी है, जो घर को सही संभालने वाली है। तो श्राद्धों में कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। इन श्राद्धों में सिर्फ पितरों का ही करा जाए तो वो ही बेस्ट होता है। पर कई लोग इस चीज से विश्वास नहीं करते। तो उनकी लाइफ में फिर वो जो परेशानियां, कई बार उनके बच्चे नहीं सुन रहे हैं, कई बार उनकी लाइफ में कभी धन से प्रॉब्लम आ रही है, कभी काम सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। तो ये वो इफेक्ट है जो जीवन में इंसान कर्म तो कर लेता है, लेकिन उसका बाद में उसको काटना पड़ता है। देखिए, जिधर से सूर्य उदित होता है उस तरफ तो हमारे को कभी भी पैर नहीं करके सोना चाहिए। तो घर में भी पॉजिटिविटी आती है इन चीजों को करने से। हमें अगर अपनी मर्जी से अगर उसको इग्नोर कर रहे हैं तो वो गलत है, क्योंकि ये तो सब शास्त्र से जुड़ी हुई चीजें हैं और शास्त्र एक लोक से जुड़ा हुआ योग है। तो अगर हम उन चीजों से अलग अगर अपनी दुनिया बनाएंगे तो हम तो विचलित होंगे ना। लुधियाना टाइम्स देख रहे हो तुसी ते मैं हर्ष कौर। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਰਾਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨੇ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸੱਚ ਆ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ जानने की कोशिश करते हैं। सत श्री अकाल जी, अपना नाम जरूर। जी, मेरा विकास भारद्वाज मेरा नाम है और मैं भृगु शास्त्री हूँ और मेरा ये खानदानी काम है मेरा ये। तो जिस हिसाब से आपने एक प्रश्न कहा है मेरे से कि श्राद्धों में कोई चीज़ खरीदी जाती है या नहीं, वो शुभ है या अशुभ है। तो श्राद्धों में तो वैसे तो देखो पितरों का वास होता है, तो इन दिनों के अंदर एक यमलोक से धरती लोक में पितरों का एक योग बना होता है। तो उस समय में अगर हम जितना पितरों के नाम से जितना वो चीज़ों को दान धर्म में ध्यान दें, तो उससे हमारा वंश, हमारा जीवन एक श्रेष्ठ रहेगा। अगर हम उन दिनों में कोई शुभ काम कर रहे हैं तो वो हमारे लिए सुटेबल नहीं है, वो हमारे लिए अशुभ ही क्रिया करेंगे, वो हमारी लाइफ में साइड इफेक्ट ही देंगे। क्योंकि हमारा जो समय होता है उस अकॉर्डिंग हमें चलना चाहिए, तो वही हमें जीवन में परिवर्तन भी देती हैं, जीवन में लाभ भी देते हैं। तो ये चीज़ें ऐसी हर इंसान के साथ जुड़ी हुई है। अगर वो धर्म को समझ करके जो चल रहे हैं, वो इन चीज़ों को मान रहे हैं। जो नहीं इन चीज़ों का ज्ञान है जिनको, तो वो विचलित हुए पड़े हैं। फिर वो इंसान कई जगहों में ठोकर खा करके फिर उनको कोई रास्ता मिलता है, तब जाकर के उनको ज्ञान आता है, फिर उनसे वो परिवर्तन देते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो श्राद्धों में कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। इन श्राद्धों में सिर्फ पितरों का ही करा जाए तो वो ही बेस्ट होता है। तो आज भी अष्टमी का दिन है, या आज अष्टमी श्राद्ध है, तो ये तिथियां चलती रहती हैं। शुभ काम की तिथियां और भी चीज़ें होती हैं, वो चलती रहती हैं। जी जी। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਈ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਬਿਲकुल नहीं कोई चीज़ नहीं। पर कई लोग इस चीज़ से विश्वास नहीं करते। पर जे विश्वास नहीं करते तो उन्हों का की मनना, उन्हें बारे थोड़ा की ख्याल? तो उनकी लाइफ में फिर वो जो परेशानियां, कई बार उनके बच्चे नहीं सुन रहे हैं, कई बार उनकी लाइफ में कभी धन से प्रॉब्लम आ रही है, कभी काम सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। तो ये वो इफेक्ट है जो जीवन में इंसान कर्म तो कर लेता है, लेकिन उसका बाद में उसको काटना पड़ता है। तो हमें वो चीज़ें पहले ही समझ अगर जाएं तो हमारी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक ये भी सवाल है लोगों का कि कई कहते ने असी इस जगह नहीं सोना, इस सैर करके, इस जगह से सैर करके नहीं सोना। साउथ वाल ज्यादातर केड़ी जगह है जिदे वाल सैर करके नहीं सोना चाहिए और कारण की है? ते लोग मतलब कई लोग विश्वास करते हैं, कई लोग इस चीज से हजे भी विश्वास नहीं करते। देखिए, जिधर से सूर्य उदित होता है उस तरफ तो हमारे को कभी भी पैर नहीं करके सोना चाहिए, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है कि हमारी जो ऊर्जा होती है हमारी लाइफ में, जो परमात्मा का एक योग बना होता है, तो वो खत्म हो जाता है अगर हम सूर्य की तरफ पैर करके सो रहे हैं। तो ये हमारे को अपने घर के वास्तु को देख करके वो चीज़ें बनानी चाहिए कि बेड की दिशा कहाँ होनी चाहिए, मंदिर की दिशा कहाँ होनी चाहिए, कहाँ सिर होना चाहिए, कहाँ पैर होना चाहिए। ये हमारे घर को वास्तु के अनुसार देख करके अगर कोई इंसान कर रहा है तो घर में भी पॉजिटिविटी आती है इन चीज़ों को करने से, और उन पॉजिटिविटियों से हर इंसान पे अच्छा फल मिलता है। वो बच्चों पे भी पड़ता है, तो उनसे बच्चे एक अच्छे नॉलेज लेते हैं, अच्छे आगे सक्सेस होते हैं। तो ये चीज़ें एक लाइफ में एक रिसर्च कर रहे हैं पहले उसको, फिर उस पर आगे चले भी।
ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਧ विश्वास है ये चीज। तो जो चीज़ ये नहीं मानते हैं उनको इन चीज़ों का नॉलेज नहीं है, तो उनको इन चीज़ों का नॉलेज लेकर के आगे उसको रिसर्च करना चाहिए कि ये चीज़ सत्य है कि नहीं। हमें अगर अपनी मर्जी से अगर उसको इग्नोर कर रहे हैं तो वो गलत है, क्योंकि ये तो सब शास्त्र से जुड़ी हुई चीज़ें हैं और शास्त्र एक लोक से जुड़ा हुआ योग है। तो अगर हम उन चीज़ों से अलग अगर अपनी दुनिया बनाएंगे तो हम तो विचलित होंगे ना। तो वो चीज़ें नहीं अलग करनी है, हमने उन चीज़ों के साथ जुड़ना है। अगर हमें नॉलेज नहीं है तो उसकी नॉलेज लो, नॉलेज लेकर के उससे फिर पता चलेगा कि जीवन में ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ਰਾਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਸ ਸਾਈਡ नहीं सोना चाहिए, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਰ लॉजिक भी है कि वैसे ही? नहीं, लॉजिक कुछ नहीं है, ये सब सत्य घटनाएं हैं। अगर इंसान अगर सही तरीके से इसको समझ के चले तो उसका इफेक्ट भी है और साइड इफेक्ट भी है। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਰਾਹ ਕੱਟ ਗਈ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ, थर्सडे सैर नहीं तोड़ना या कपड़े नहीं तोड़ने, ये भी बहुत आ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ कारण है? इसमें यही कारण है कि जो देवी देवताओं का और जो शास्त्र में लिखा गया है कि किस चीज़ों से कितनी पॉजिटिविटी हमारे जीवन में आती है, तो ये चीज़ें हैं स्त्री के लिए भी। अगर स्त्री को वीरवार के दिन वैसे भी सर नहीं धोना चाहिए, तो वो सत्य है। जिसके कारण क्या है कि स्त्री का जो जीवन है वो मार्ग दर्शाओ अच्छा चलता है, जो गृहिणी है, जो घर को सही संभालने वाली है, तो वो चीज़ें सत्य है। तो उसको हम अगर समझ करके चलें तो वो हमारे लिए फलदायक भी है। ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਇਹ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। मननी चाहिए जी, क्योंकि ये धर्म की चीज़ें हैं। अगर हम धर्म से इग्नोर होकर के अगर चल रहे हैं तो अहम है, घमंड है, उसको घमंड कह सकते हैं और अहम कहते हैं, क्योंकि ये तो धर्म है। इसी ग्रह नक्षत्रों में हमने जन्म लिया है और उन्हीं ग्रह नक्षत्रों को हम साथ लेकर चलते हैं, तो हमारे जीवन में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ रहती है, कभी हम विचलित नहीं हो पाते हैं। जी, लास्ट कुछ मैसेज देना चाहूँगे तुसी? बस मैं मैसेज यही देना चाहूँगा कि सब अपने धर्म पुण्य से चलें, सब एकता से चलें और सब विश्वास से चलें, क्योंकि विश्वास है तो सब कुछ है, नहीं तो संसार में कुछ भी नहीं है। अगर हम विश्वास से चलेंगे तो हर चीज़ को समझ पाएंगे, समझ करके चल पाएंगे आगे, और उस चलने से हमें कुछ सुख अच्छे मिलेंगे, अपने लिए भी, कुछ परिवार के लिए भी, कुछ बच्चों के लिए भी। जी, ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੋ ਵਿਦ ਅਪਡੇਟ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਧਿਆਨ ਟਾਈਮਸ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬਲਵਿੰਦਰ, ਨਾਮ ਹੈ ਹਰਸ਼ ਕੌਰ।